प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स गवर्नर की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगा है। कई देश, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अभी भी इसके दुष्परिणामों का सामना कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त की दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रही है। महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाया। हालांकि डिजिटल वित्त में हाल के कुछ नवाचारों में अस्थिरता और दुरुपयोग का जोखिम भी है। साथ ही कहा कि मुझे आशा है कि आप यह पता लगाएंगे कि इसके संभावित जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक विकसित करते समय तकनीक की शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बदहाली पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो बदहाली के हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और एक समृद्ध शक्ति नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं, ये सबको पता है। पाकिस्तान को मदद करने से पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे देशवासी पाकिस्तान की मदद को लेकर क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। हमारे लिए पूर्वांचल के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी की तरह है। मैं मन की बात में भी नागालैंड की बात करता रहता हूँ। साथ ही कहा कि यहाँ का कल्चर, क्राफ्ट और यहाँ के संगीत को प्रमोट करने वाली संस्था का मन की बात में जिक्र किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की नीति है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस ने कभी भी नागालैंड को महत्व नहीं दिया। कांग्रेस ने परिवारवाद को महत्व दिया है। कांग्रेस ने नागालैंड को रिमोट से चलाया। बता दें कि नागालैंड विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर एक विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का उल्लेख करने के बाद भारत ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और उसके उकसावे वाले बयान को अफसोसजनक और गलत करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान को केवल खुद को और अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को एक ऐसे देश के रूप में देखना है जो आतंकवादियों को शरण देता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर 141 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। भारत और चीन समेत 32 सदस्य देश अनुपस्थित रहे। बता दें कि यूएन का यह गैर बाध्यकारी प्रस्ताव है जो रूस से लड़ाई खत्म करने और यूक्रेन से रूसी सेना को पीछे हटाने का आह्वान करता है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होने वाला है। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के बवाना वार्ड से आप पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में बवाना से आप पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्षद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है। सेना के लिए बनाई गई मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल MRACM को ईस्टर्न कमांड में शामिल कर लिया गया है। MRACM वेपन सिस्टम को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। सेना की पूर्वी कमान के प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। इसे DRDO ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। बता दें कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट को कुछ ही मिनट में ध्वस्त कर दिया था। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। एक बार छोड़े जाने के बाद यह आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के लक्ष्य को गिरा सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों, ड्रोन, निगरानी विमानों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों को मार गिराने में सक्षम है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर नागा विद्रोही संगठन के कैंप को तबाह कर दिया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत म्यांमार सीमा के पास चांगलांग जिले में इन विद्रोहियों के ठिकाने पर छापे मारकर कार्रवाई की है। बता दें कि घटना जिले के रीमा पुटोक सर्कल के लुंगपांग इलाके में हुई। पुलिस ने इन विद्रोहियों के कैंप से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने खुद जारी की है।